अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास ये 12 वोल्ट 20 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई है, इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आउटपुट में जस्ट इसके 2-3 वोल्ट ही हैं, फुल आउटपुट नहीं है। चलिए इसको पावर अप्लाई करते हैं। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश ना करें। मैं सीरीज़ लैंप को यूज़ करते हुए 100 वाट का सीरीज़ लैंप यूज़ करते हुए इसको पावर अप्लाई करूँगा। देखिए, लैंप एक दफ़ा ग्लो किया और उसके बाद रूटीन में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये सर्किट रिस्पांस कर रहा है। यहाँ पर मैं इसके एसी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये 228 वोल्ट, और मैं अगर यहाँ पर डीसी वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये 2.3 वोल्ट आ रहे हैं। इनपुट पूरी आ रही है। आउटपुट पे टोटल हमारे पास ये सप्लाई है, और इसका जो वोल्टेज एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर है वो भी रिस्पांस नहीं दे रहा। जब सप्लाई आउट नहीं पूरी कर रहा, फैन भी इसका ऑफ है। तो चलिए इसको ट्रबल शूट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं इसके ये 6 स्क्रू खोल लेता हूँ। 2 यहाँ पर हैं, 2 बैक साइड पे हैं और 2 बैक पैनल पे, इस पैनल पे। इनको हम खोल लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं मॉसफेट हीट सिंक और रेक्टिफायर हीट सिंक दोनों स्क्रू खोल लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये 4 स्क्रू हैं पीसीबी के, 1, 2, 3 और 4। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये इस कैपेसिटर का जो सोल्डरिंग जॉइंट है, इसका थोड़ा सा कलर बाकी पीसीबी की निस्बत डिफरेंट है, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर ये छोटे छोटे कलेक्टर लगा देता हूँ ताकि हम इजीली एसी वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो सारे कंपोनेंट्स को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें कि यहाँ पर कोई जलने का निशान, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। TL494, यहाँ पर देखें तो इस आईसी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कलरेशन है, इसका कलर चेंज है इस पॉइंट पे। अभी सबसे पहले इसको पावर अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पर क्योंकि ये सप्लाई कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रही है, तो इसका मतलब है कि इसका स्टार्टअप सर्किट और इसकी मॉसफेट्स ठीक हैं। अगर किसी भी TL494 की सप्लाई में अगर स्टार्टअप सर्किट काम कर रहा हो तो हमें कुछ ना कुछ सप्लाई मिलती है। अभी हमने चेक करना है इसको और इसका VCC नेटवर्क कि आया सप्लाई यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही।
अभी यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दी है इस बोर्ड को, तो यहाँ पर देखिए एलईडी ऑन है और इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 3.5 वोल्ट। और अगर इसकी वीसीसी देख लेंगे, सप्लाई देख लेंगे, तो पिन नंबर 7 और 12 पे, 9, 10, 11, 12 पे 4.4 वोल्ट आ रहे हैं। जब 4.4 आएंगे तो ये आईसी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो अभी हम इसको सबसे पहले वीसीसी सेक्शन को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद हम वीसीसी सेक्शन को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डैमेज नज़र आ रहा है। तो इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पर इन कैपेसिटर पर वोल्टेज देख लें तो यहाँ पर इसके 162 वोल्ट स्टेबल आ रहे हैं और इस पे भी स्टेबल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी डीसी रेल क्लियर है। प्रॉब्लम हमारी आईसी सेक्शन में है, आईसी के वीसीसी सेक्शन में है कि वहाँ पे वीसीसी सप्लाई पूरी नहीं आ रही। तो पहले इसको आईसी को रिप्लेस कर लेते हैं। अभी ये मेरे पास TL 494 है, इसको भी मैं इंस्टॉल करता हूँ। अभी मैंने ये इसको सोल्डर अप्लाई कर दिया है ताकि थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी हो और आसानी से हम इसको रिमूव कर सकें। जब भी आप आईसी लगाते हैं या आईसी निकालते हैं तो कभी भी उसको एक तरतीब से, एक साइड से कभी भी उसको सोल्डर या डिसोल्डर ना करें। हमेशा उसको मुख्तलिफ सेपरेट जगह से उसको डिसोल्डर करें, सोल्डर करें। अगर हम एक ही साइड से उसको एक लाइन में उसको गर्म करेंगे तो आईसी हमारी डैमेज हो जाएगी। बेशक हम न्यू आईसी भी लगा रहे हैं तो न्यू आईसी भी डैमेज हो जाएगी। अभी यहाँ पर सारे रेक्टिफायर्स को वेरीफाई कर लें, कोई भी रेक्टिफायर शॉर्ट सर्किट ना हो।
अभी मैंने ये आईसी रिप्लेस कर दी है, हमें और कोई भी कंपोनेंट ऐसा जो मशकूक हो वो नहीं मिला। तो अभी हम क्या करते हैं, पावर अप्लाई करते हैं और फिर इसका भी रिज़ल्ट देखते हैं। अभी देखिए, पहले जब एलईडी इसकी ऑन थी तो उस वक्त बहुत मध्यम थी, अभी एलईडी फुल ब्राइट है। और अभी आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं कि आउटपुट में वोल्टेज कितने हैं। ये ग्राउंड टर्मिनल हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज 12.05, ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए अभी मिनिमम लेवल पे ये 8.196 पे वोल्टेज स्टेबल है। अभी इसको मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो ये 15.32 वोल्ट। एक्सीलेंट जी, हमारा सर्किट बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। और अगर मैं इसको 12 वोल्ट पे जो इसकी रेटेड आउटपुट है उस पर एडजस्ट करता हूँ, चलिए यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हुए अभी हम देख लेते हैं इस आईसी की कंडीशन क्या है। आईसी के जो हमें वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा था, ये पिन नंबर 7 पे देख लें, 8, 9, 10, 11 और ये 12 नंबर पिन। 12 नंबर पे 22.8 वोल्ट आ रहे हैं, परफेक्ट हो गया। पिन नंबर 14 पे देख लें, 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये आईसी हमारी अभी स्विच कर रही है। तो मेन होता है कि जब ये सॉफ्ट स्टार्ट फंक्शन करना शुरू कर दे, जो हमारा स्टार्टअप सर्किट है जिसमें ये रजिस्टर्स हैं और ये मॉसफेट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलके जब स्विच स्टार्ट करती हैं तो इनिशियली यहाँ पर थोड़े से वोल्टेज आते हैं, फिर ये आईसी स्लोली बूस्ट करती है और अपने वोल्टेज बनाकर अपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज लेती है और साथ में आउटपुट वोल्टेज बनाती है। पहले जब अभी आईसी हमारी डैमेज थी तो सिर्फ स्टार्टअप सर्किट वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से 3-4 वोल्ट आ रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये हमें एक आईसी मिली है, तो बाकी हमें और कोई कंपोनेंट ऐसा ख़राब नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये आईसी मटेरियल फेलियर की वजह से भी ये डैमेज हो सकती है। अगर तो इसके साथ कोई और सपोर्टिंग कंपोनेंट हो जो कि डैमेज हुआ हो, जिसकी वजह से आईसी डैमेज हुई हो, फिर तो हम कहते हैं कि जी फलां कंपोनेंट की वजह से। और अभी चूँकि ये आईसी खुद डैमेज हुई है, इसकी चिप डैमेज हुई है, तो चूँकि ये आईसी सिर्फ खुद ही डैमेज हुई है तो इसमें और कोई भी कंपोनेंट इसके रिलेटेड डैमेज नहीं हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।